दिल्ली की घटना हृदय हिला देने वाली है, लेकिन विमर्श से बाहर इसलिए है ज्यादातर क्योंकि इसमें फिर मुझे लगता है कि मीम भीम समीकरण भी चोटिल हो रहा है और पूरा खेल इस रूप में आ रहा है कि एक आदमी जो हमेशा रेगुलर इस पर बोलता है, उसके अलावा कोई नहीं बोल रहा है। जरा सा पहले कपिल मिश्रा को सुन लेते हैं। ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को, नाबालिग लड़की है वो। दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है, और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कू से, पत्थरों से मारा जा रहा है, और भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती, दो बार सोचता इस प्रकार से एक बिटिया को मारने से पहले। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बहुत शर्मनाक है। ऐसा लगता है कि किसी को भी, सिर्फ कपिल मिश्रा के अलावा किसी को इस पूरे बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये साहिल पकड़ा जा चुका है। ऐसा लग रहा है कि लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी और ये जो है ये हाथ में कलावा बांधे हुए है, ये जिहादी हाथ में कलावा बांधे हुए है। दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, इसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इस रूप में जो कपिल मिश्रा बात कर रहे थे केरला स्टोरी की, ये पटकथा एकदम से उसी ढंग की है। हाथ में कलावा, नाम में बदलाव, लड़की को बाद में पता चला होगा, उसके बाद जो उसने संबंध छोड़ने की कोशिश की होगी, उसके बाद इस जिहादी ने ये काम किया। जब केरला स्टोरी की बात होती है तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी पालन नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा देती है और केरला स्टोरी वहां के सीने पर्दे पर दिखाई भी नहीं देता। लेकिन ये राष्ट्रीय राजधानी में हो रहा है तो खबर बन जाती है। छोटे शहरों में ऐसी ऐसी हजारों श्रद्धा, ऐसे ही कुछ होता होगा, खबर भी नहीं बन पाती होगी सर। नहीं मनीष जी, ये मसला जो ये जान ले, इसका नाम मोहम्मद साहिल है, जो कोई पूरा बता नहीं रहा, कोई चैनल बता नहीं रहा। मोहम्मद साहिल है, इसके बाप का नाम मोहम्मद सरफराज है, तो सीधे समझ लीजिए कि मुसलमान है ये। और जो अभी कपिल मिश्रा बोल रहे थे, कपिल मिश्रा एक जगह चूक रहे हैं मनीष जी। उन्होंने जो श्रद्धा और उसकी बात की, जो जिसने उसको मारा था, आफ्ताब नाम है शायद उसका, कि उसको फांसी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं। तो पहले दर्शक ये समझ ले, ये बड़ा मनीष जी, ये केवल एक हत्या की घटना या लव जिहाद से जोड़कर ये घटना बहुत बड़ा संदेश दे रही है। अगर अब भी आंखें न खुले हिंदुओं की इस देश के, तो फिर उनको नरक में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा मनीष कि जरा सोचिए आप कि ये घटना दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले ऋचा गौतम, अंकित सक्सेना, डॉक्टर पंकज नारंग, और मैं कुछ नाम भूल रहा हूं, कम से कम अब तक जब से केजरीवाल की सरकार बनी, मैं जानबूझकर कह रहा हूं कि जब से केजरीवाल की सरकार बनी है, ऐसी कम से कम 1.5 दर्जन घटनाएं हो चुकी मनीष जी। और ऐसी घटना कोई उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होती है? अगर कहीं एक आध कहीं गलती से हो जाती तो उसके परिणाम तत्काल सामने आ जाते हैं। मनीष जी, पंकज नारंग के हत्यारों को कौन सी सजा मिली? आज कम से कम 6-7 साल हो गए। ऋचा गौतम, आकाश सक्सेना, अंकित सक्सेना नाम था उसका बेटे लड़के का, जिसके घर के सामने, उसके माँ बाप के आंखों के सामने उस लड़की घर वालों ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया था, क्योंकि वो उनकी लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। तो इसमें जो पूरा खेल छोड़ा मनीष जी, ये जिहादी दिल्ली में इसलिए बेलगाम है, समझिए आप। ये करते तो सब जगह हैं, लेकिन किस जगह पे जहां पे ज्यादा खुलकर आ जाते हैं, दिल्ली में क्यों खुलकर बेलगाम है? कपिल मिश्रा लड़ते रहते हैं तो उन तक ये बात पहुंचे मेरी कि मनीष जी, एक बार हम पहले भी कह चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो, हम लोगों ने कहा था कि दिल्ली पुलिस वो पकड़ सकती है, उसने कुछ ही घंटों में पकड़ लिया उसको लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस बाद में इसको न्यायालय में पेश करेगी। मुकदमा इस मोहम्मद साहिल वर्सेस स्टेट होगा और वकील केजरीवाल के खड़े होते हैं। बिल्कुल सही। और जरा केजरीवाल से कोई हिसाब पूछा कि तुम्हारी सरकार के वकीलों ने अब तक कितने लोगों को सजा कराई? मनीष जी, किसी की सजा मैंने नहीं सुनी आज तक, ना ऋचा गौतम, ना आकाश सक्सेना, ना डॉक्टर पंकज नारंग। डॉक्टर पंकज नारंग का पूरा देश हिल गया था
तो ये एक तरह से पूरा प्रोटेक्शन है। ये जिहादी है, इनको पूरी तरह से मालूम है कि मुझे मेरे लिए 2-3 दिन भारी पड़ेंगे जब तक पुलिस मुझको पकड़ेगी, और 1 दिन 24 घंटे ज्यादा पकड़ नहीं सकती। उसके बाद अगर वो रिमांड मिलेगी तो 2-3 दिन का लेगी, वही इन पर भारी पड़ेंगे। बाद में अदालत में इनकी मौज होगी। तिहाड़ जेल में कैसी अय्याशी कर रहे हैं गुंडे, बदमाश, आतंकवादी, वो केजरीवाल की जेल है, वहां इनकी दामाद की तरह खातिर होगी। इसलिए दिल्ली में इस तरह की घटना, सोचिए ना, श्रद्धा वाकर वाला केस, उसने बंबई से लाकर दिल्ली में उस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि यहाँ पे वकील भी उसकी मदद करेंगे, सरकारी वकील, और उसको जेल में भी सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो केजरीवाल खुलकर खेल खेल रहा है, केजरीवाल की सरकार। और यही मैंने कहा, ये घटना संदेश दे रही है मनीष जी, कि जब आप योगी ऐसा मुख्यमंत्री चुनते हैं तो क्या परिणाम होते हैं, और जब आप केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चुनते हैं तो क्या परिणाम होते हैं। और इसका दोगलापन अभी बता देता हूं मनीष जी, कि दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर दादरी में जब एक बछड़ा चोर गौ हत्यारा मार दिया गया था अखलाक, तो ये केजरीवाल पूरे दलबल के साथ उसका घर पहुंच गया था आंसू बहाने। आज तक जितने हिंदुओं की, मुसलमानों ने हत्या की, मॉब लिंचिंग की, हत्या की, खुलेआम करी सीसीटीवी सामने, आज तक ये उनमें से एक के भी घर नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये दादरी में अखलाक के यहाँ जा सकता है, ये इस बच्ची के यहाँ क्यों नहीं जाएगा ये? या इससे पहले डॉक्टर पंकज नारंग के यहाँ ये क्यों नहीं गया? आकाश सक्सेना के यहाँ क्यों नहीं गया? ऋचा गौतम के यहाँ क्यों नहीं गया? ये इसकी कतार लगी हुई है। तो ये हत्याकांड, तो ये जिस तरह से बेखौफ हो रहे हैं, और ये सचेत कर रही है ये घटनाएं, समझिए उस बच्ची के बलिदान के बाद ये सचेत कर रही है कि अब भी चेत जाओ, और आपके पास एक ही ताकत है, वो वोट की, वो सिर्फ वोट की ताकत है। जब तक आप इसको, इनका सफाया करना है, तो आपको अपना शासक चुनना पड़ेगा। मनीष जी देखिए, हत्या जो है वो कहीं भी हो, वो उसको कोई पुलिस रोक नहीं सकती, क्योंकि वो हत्यारा किसी को बता के नहीं जाता कि मैं हत्या करने जा रहा हूं, अपने बाप को भी नहीं बताता। लेकिन ये हत्या पुलिस रोक सकती है इस तरह की। ये जब कानून का भय हो कि पकड़ जाएंगे तो फांसी या आजीवन कारावास से कम नहीं होगी। इनको सबको मालूम है, लफंगों को, कि दिल्ली के अंदर अगर हम अपराध करेंगे तो ना तो सरकार पैरवी करेगी ठीक से, हम छूट जाएंगे, और जितने दिन जेल में रहेंगे उतने दिन हम खैराती हमारे पूरा आनंद लेंगे। ये उसका परिणाम है दिल्ली भोग रही। और उसके बाद मनीष जी, जो आपने कहा कि वास्तव में हम लोग पहले भी एक बार कह चुके हैं कि एक कपिल मिश्रा जो खुलकर सामने आकर खुलकर बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। दिल्ली के 7 सांसद कहाँ है मनीष जी? दिल्ली के 7 सांसद कहाँ है? पूरी प्रदेश भाजपा दिल्ली की कहाँ है? ये पूरे हो गया, टेलीविजन पे चलता रहा, ट्विटर खेल रहे हैं। कहीं कोई वो नहीं है दबाव बनाने की या प्रदर्शन करने की, कहीं कुछ आप झलक नहीं देख रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक भी और बहुत खतरनाक संकेत है दिल्ली वालों के लिए, कि एक राक्षस उन्होंने बैठा दिया, वो अनेक कट्टरपंथी सांप्रदायिक राक्षसों को संरक्षण दे रहा है, शरण दे रहा है। और दिल्ली की भाजपा जो है वो बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह सो रही है, कि उसको मालूम है कि जब चुनाव आएगा तो मोदी के दम पे तो हम जीत ही लेंगे। हालांकि 2-3 बार से दिल्ली की जनता इनके मुंह पे काली पोत रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, अब की नगर निगम में भी पोत दी। लेकिन वो जो पहले भी मैं कह रहा था कि वो केजरीवाल की एक सेटिंग है, उस सेटिंग को कोई तोड़ नहीं पा रहा। इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं भी नहीं तोड़ पा रही। अब जरा गौर करिए मनीष जी, सस्ती लोकप्रियता, इस हत्यारे को क्या, इस हत्यारे का चरित्र, इसके जैसे लोगों का चरित्र, इसके पूरे कुनबे का चरित्र तो दुनिया जान रही, देश जान रही, पूरी दुनिया इनसे आतंकित है। इनसे लड़ने वाला कौन है मनीष जी? कि वो मनोज तिवारी जो दिल्ली का सांसद है, वो बाबा बागेश्वर की गाड़ी चलाने बिहार पहुंच गया था। वो बाबा बागेश्वर की गाड़ी चलाने, सस्ती लोकप्रियता बटोरने, बाबा बागेश्वर के बहाने अपना चेहरा चमकाने। लेकिन दिल्ली में इस बच्ची की हत्या हो गई, कहां है वो? गौतम गंभीर आईपीएल में बिजी है, गौतम गंभीर आईपीएल में बिजी है। वो मेरे ख्याल से हंसराज हंस भी कहीं म्यूजिक नाइट कर रहा होगा। तो इस तरह के जब सांसद और इस तरह के ऐसे जोकरों को जब मोदी के नाम पर जीत मिलेगी तो फिर ये क्या करेंगे? थोड़ा सा मैं, चूंकि मुझे लगता है कंफ्यूजन होगा, और कुछ दलालन टाइप के लोग कहेंगे कि भैया किसमें केजरीवाल को आप लोग डिस्क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं जो सतीश जी कह रहे हैं कि क्यों दिल्ली पुलिस तो है, कहने के लिए आसान है कि अमित शाह की पुलिस क्या कर रही है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मेरा एक खास मित्र जो दिल्ली, जो सुप्रीम कोर्ट कवर करता था, उससे उसका कुमार विश्वास से बहुत क्लोज रिलेशन था, बहुत क्लोज, और वो वकील दिन रात हमारे साथ बैठता था। उस वकील ने कहा कि मुझे दिल्ली सरकार की वकील बनवा दो। कुमार विश्वास उस समय में नई नई सरकार बनी थी,
उस समय कुमार विश्वास पावर में था, उस वकील को दिल्ली सरकार का वकील, सरकारी वकील नियुक्त कर दिया गया, जो दिल्ली हाईकोर्ट में जो सरकार की पैरवी करते हैं। एक तो राज्य लोअर कोर्ट में होता है जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर करते हैं, वो सरकारी अधिकारी होता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार जब नहीं बदलती है तो एक तरह से किराए पे मंथली बेसिस पे तमाम सरकारी सुविधाओं से वकील होता है। तो दिल्ली के सरकारी वकील, दिल्ली में जो वकील होते हैं वो दिल्ली सरकार का वकील होगा। दिल्ली सरकार जिसमें चाहेगी इस पैरवी में जिहादी को सजा नहीं दिलवानी है, नहीं होगी। इसीलिए तब समझिएगा कि क्यों अमानतुल्लाह खान इतना उत्पात करता है, क्यों केजरी के आने के बाद इस दिल्ली में रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ती चली गई। सतीश जी जो इशारा कर रहे हैं बहुत गंभीर है कि दिल्ली पुलिस ने तो 24 घंटे के अंदर सर अरेस्ट कर लिया उसको, लेकिन क्या इसे सजा मिल पाएगी? क्या आज तक केजरी ने किसी जिहादी को सजा होने दिया? नहीं मनीष जी, और स्पष्ट कर दूं, और सबसे बहुत बात सर कूद रहा है सर, सबसे बड़ी केजरीवाल के ट्वीट्स को देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, मैं क्या करूं। ये इतना बड़ा षड्यंत्रकारी है, ये इतना बड़ा नटवर लाल है, इसके सामने में हर अपराधी का अपराध बौना पड़ जाता है। नहीं, इससे पूछे ना कि अभी तक डॉक्टर पंकज नारंग से लेके अब तक जितनी हत्याएं हुई उनमें कितनों को सजा हुई। कम से कम दिल्ली भाजपा यही चार्जशीट तैयार करे, यही बता दे दिल्ली भाजपा, जरा तथ्य इकट्ठे कर ले कि जितनी इस तरह की हत्याएं हुई उनमें कितनों को सजाएं हुई और कितने छूट गए। मनीष जी, किसी को मालूम ही नहीं कि कहानी क्या है। ये पूरा जो अदालत के अंदर घोटाला कर रहा है, और दर्शक अभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। मैं उदाहरण देके बता देता हूँ कि ये वकीलों वाला खेल और केजरी का खेल कितना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली दंगों पर आर पार की लड़ाई लड़ गई थी केंद्र सरकार, और उसने कहा था कि दिल्ली दंगों में पुलिस, दिल्ली दंगों की पैरवी दिल्ली पुलिस के वकील करेंगे, जिनको दिल्ली पुलिस हायर करेगी, जिनको दिल्ली पुलिस नियुक्त करेगी। और केजरीवाल ने उसमें बड़ी नंगाई करी थी, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब ये खैराती बिल्कुल दीवाने थे, ये भी उसी के पीछे लगे हुए थे, लेकिन उसमें केजरी को मुंह की खानी पड़ी। और दिल्ली पुलिस के जब वकील तैनात हुए तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली दंगे में लगातार सजाएं हो रही हैं, जल्दी खैरातियों की खैर नहीं हो पा रही, बिल्कुल उनका अंत बड़ा बुरा ही होना है, लेकिन वो हर जगह ये काम नहीं हो सकता। और मेरा तो मनीष जी एक अनुरोध है, कम से कम दिल्ली की भाजपा को अगर जरा सी भी लज्जा आ रही हो कि एक जब इतने परिवर्तन कर रहे हैं दिल्ली के एलजी, तो ये वकीलों की नियुक्ति भी जो है मनीष जी इसके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, तो पुलिस को वकील नियुक्त करने का अधिकार भी दिल्ली पुलिस के पास ही हो। और मेरा दावा है मनीष जी कि जिस दिन ये हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस के सारे केस दिल्ली पुलिस अपने वकील खुद तय करेगी, उस दिन मनीष जी दिल्ली के अंदर इस तरह के जिहादियों के क्राइम में 50 नहीं 70% की घटनाएं घट जाएंगी। ये सारा खेल कुछ और है जिसको लोग समझ नहीं रहे। कपिल मिश्रा तो लड़ते रहते हैं, तो एक एंगल है उनके पास, वो दिल्ली में है, उनकी एक आवाज है, तो वो इस बात को करें और ये केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचे कि एलजी अब ये भी करे कि क्राइम के केस जो है जिनको दिल्ली पुलिस बस्ट करती है, पकड़ती है, उनकी पैरवी दिल्ली पुलिस द्वारा नियुक्त वकील ही करेगा, केजरीवाल सरकार का वकील नहीं करेगा। बिल्कुल यही तय होना चाहिए और तभी पुलिस अपनी बात रख पाएगी। ये पूरा एक तरह से एक मुहिम चलना चाहिए कि दिल्ली में सरकारी वकील सिर्फ दिल्ली पुलिस नियुक्त करे, वरना ये ऐसा, क्योंकि सर मैंने लंबे समय कोर्ट कवर किया, एक्चुअली इस चीज को है कि पुलिस कई बार पत्रकारों के पास ये पीड़ा रखती है कि बड़ा बोका वकील था सर, और आमतौर पे सरकारी वकील लोअर कोर्ट में ऐसे ही होते हैं जो एकदम से पास आउट को प्राइवेट वकील के सामने फाइट नहीं कर पाते, और पुलिस अक्सर ये कहते हैं सर बहुत बोका वकील था सर। ये हम लोग के साथ अक्सर ये बात कहते थे कि उनकी दलीलों को जब, और अदालत, मैं अक्सर कहता हूं कि दलीलों की अदालत होती है, जज की से ज्यादा महत्ता वकील की होती है। और यही कारण है कि वकीलों की जो एक तो सेटिंग वाली मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में कई वकील इस ढंग के माने जाते हैं, लेकिन वकील की काबिलियत की बड़े मायने हैं कि वकील किसी फैक्ट को कैसे रखता है, और क्यों केजरी जैसे वकील इस तरह के केस में ऐसे ऐसे लोगों को पेश करता है और सरकार के तरफ से निर्देश होता है कि इस केस को ऐसे ही निपटाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मुझे नहीं लगता कि सातों जीते हुए सांसद इस बार टिकट भी पाएंगे। निश्चित रूप से मूड तो होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये 5 साल सांसद तो रह गए। ये नचनिया, सही बात आपने अच्छा इशारा किया, ये ड्रामेबाज जो है, ये गाने वाला, ये गायक बनकर के, ये ड्राइवर बन के बाबा बागेश्वर के पास गया था अपना
अपना फोटो चमकाने के लिए। ये सिर्फ फोटो चमकाने का काम करता है, दलालों का धंधा करता है। मुझे लगता है सबसे पहले तो लठ इसी पे बरसना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष रहा और इस दिल्ली में इस तरह से केजरीवाल का नंगा नाच हो रहा है और दिल्ली के 7 सांसद मूक बधिर टाइप बने बैठे हुए हैं। और ठीक दिल्ली की, मान लीजिए एक बात कह लेते हैं कि दिल्ली की प्रदेश की पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है, इस 7 सांसद को तो भाई उसके प्रदेश की पार्टी को तो ये कहे कि हमें हरवा दिया है जनता ने, लेकिन तुम्हें तो जितवा करके लोकसभा भेजा हुआ है। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम तो जीते हुए लोग हो। हारे हुए लोग हताश हो सकते हैं, कह सकते हैं हमने मेहनत किया, हमें हरवा दिया। लेकिन ये जीते हुए बेईमान जो 7 सांसद हैं वो एक जगह प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, एक जगह इन सब चीजों पे हो हल्ला नहीं करेंगे कि किस लिए दिल्ली की जनता ने इन्हें चुना है। इन्हें लोकसभा तो भेजा है ना दिल्ली की बात रखने के लिए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण तरफ इशारा किया कि बागेश्वर सरकार के लटकन बनकर के गाड़ी में बैठ करके ड्रामेबाजी करने के लिए बिहार पहुंचता है, लेकिन दिल्ली में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बात यदि पहुंचती है तो निश्चित रूप से अमित शाह और पूरी पार्टी को इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं और ये लोग मालिक बने हुए हैं, ये कोई क्रिकेट में अय्यासी कर रहा है, कोई बागेश्वर कहीं घूम रहा है और दिल्ली में इस कदर अत्याचार हो रहा है। मनीष जी, दिल्ली में केजरीवाल से उसी तरह से लड़ा जा सकता है जिस तरह से कपिल मिश्रा लड़ रहे हैं। मगर वही वाली बात आप जो अभी आपने कही कि कपिल मिश्रा अकेले ही लड़ रहे हैं। एक वो था, दूसरा नाम नवीन जिंदल, उसको तो पार्टी से निकाल दिया नड्डा साहब ने, बड़ी कृपा की उन्होंने, तो वो तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक व्यक्ति बचा है, तो मेरे ख्याल से इसको भी जल्दी ही पार्टी से निकाल देगी भाजपा। जो दिल्ली भाजपा, उसको रास नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि केजरीवाल के साथ सारी सेटिंग खराब किए दे रहा है ये आदमी इतना खुलकर केजरीवाल को नग्न करता है, लगातार रोड पर भी आकर और ट्विटर पर भी आकर। तो ये मेरे ख्याल से कपिल मिश्रा की भी भाजपा से विदाई बहुत जल्दी होने वाली है। दिल्ली भाजपा को ऐसा आदमी रास ही नहीं आ सकता। दिल्ली भाजपा के लिए वो 7 सांसद बहुत बढ़िया है, वो जो बाकी 7-8 विधायक है वो बढ़िया है, और वो जो 100-150 7-8 कहां से आ गए, वो भी नहीं मिला हुआ है, तो 2 या 3 है मेरे ख्याल से। आपकी 7 नहीं, आपकी 7 है, शायद 63 पाया है जो केजरी, 6-7 है। और वो जो 100-150 पार्षद जीत के आए, उनका केजरीवाल कह रहा है तुम्हारे सारे काम होंगे, तुम लोग बिल्कुल चिंता न करो, बस मुझको डिस्टर्ब न करो। ये सेटिंग चल रही है, लगातार चल रही है। ये इस हत्याकांड पे भी देखिए न्यूज चैनलों ने उसको दिखाया, सोशल मीडिया पे हड़कंप है, लेकिन कल दिल्ली की सड़कें शांत रहेगी, ये कोई नहीं निकलेगा। और ये फिर जैसे अभी 1.5 दर्जन पहले हत्याएं हो चुकी हैं इन जिहादियों द्वारा, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर और लव जिहाद के नाम पर, वैसे ही ये भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। और बाद में केजरीवाल की कृपा से सरकारी वकील वहां पे मुंह पे पट्टी बांध के जाएंगे और वही हत्यारे छूट जाएंगे। जरा केजरीवाल से हिसाब तो मांगे कि इस तरह के एक लिस्ट निकाल के कि दिल्ली में जो घटनाएं हुई थी उनमें कितने लोगों को सजा हुई। मनीष जी, 7-7, 8-8 साल हो गए। यहाँ पर योगी बाबा ने वो जो जिसको पागल बना रहा था पूरा दिल्ली के लुटेन मीडिया, उसको सजाए मौत हुई है 8 ही 9 महीने के अंदर। ये होती है पैरवी सरकार की। ये सरकार की, जब सरकार कुछ करना चाहती है, इस तरह के बड़े केस है, बहुत केस है यहाँ पर। योगी बाबा ने मतलब क्या कमाल किया है। नहीं सर, योगी नहीं, बिहार में जब तक नीतीश जो फर्स्ट राउंड जब आए थे, जब उनके अंदर नैतिक बल था, जब उनके अंदर इंसानियत था, उनके अंदर जंगल राज से लड़ने का जज्बा था, तो नीतीश ने फर्स्ट राउंड में कई अपराधियों को सजा दिलवाई, शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों को अंदर करवाया। बाद में फिर जब नीतीश लालू का साथ आया तो फिर वही, इससे साफ पता चलता है कि सत्ता का जब इंटेंशन होता है, जब उसकी नीयत ठीक होती है तो काम होता है। नीतीश ने अपने फर्स्ट राउंड में जो 3-4 साल जो नीतीश ने पहली बार में जो काम किया था वो बेहतरीन काम किया था, और इसीलिए नीतीश को सुशासन बाबू कहा जाने लगा, क्योंकि जंगल राज से जो एक बदलाव बिहार में आया 3-4 साल, उसके बाद तो फिर नीतीश ने तो लालू के पेट में दांत का काम किया। ये 2 उदाहरण ऐसे हैं जो सतीश जी बता रहे हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के काल में 1 साल के अंदर उस जिहादी को फांसी की सजा हुई। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसे समझना है। और यदि इन 7 सांसद के सड़क पे नहीं उतरते हैं, सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ मुहिम तेज की जाए कि कम से कम आने वाले समय में इनका टिकट तो निश्चित रूप से काटा जाए।